वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं काजल राजपूत और आज हम डिस्कशन करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा पे जाने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज वो जा करके देख लेना। किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंदर जो मेनली स्पीशीज इंक्लूड होते हैं दे आर द बैक्टीरियल स्पीशीज एंड दीज बैक्टीरियल स्पीशीज आर नोन एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। यस, सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, देन उसके बाद जाकर के अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए हैं, राइट। तो बैक्टीरियल स्पीशीज दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, और वी कैन से उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका जो डीएनए होता है, उनके अंदर जो आरएनए होता है, this is completely lack the nuclear membrane. They do not have any membrane bound organelles. Okay, and bacteria can live anywhere, like they can live any environment, एनी एक्सट्रीम एनवायरमेंट जहां पे हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर भी लाइफ हो सकती है। इन हॉट स्प्रिंग जहां पे टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी बैक्टीरिया की फॉर्म मिलती है। मार्शी एनवायरमेंट में भी बैक्टीरियल कैन लिव, एंड एज वेल एज जहां पे बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट एनवायरमेंट होते हैं वहां पर भी बैक्टीरिया कैन लिव। ओके, एंड अब बात करते हैं बैक्टीरिया की शेप्स की। बैक्टीरिया की जो शेप है वो है, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं यहाँ पे बताई हुई हैं। कोकाई, कोकाई जो होती है वो राउंड और स्पेरिकल शेप होती है। ओके, तो जितने भी राउंड और स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकई और कोकस। अगर सिंगल अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा तो उसको हम बोलेंगे कोकस। अगर दो कोकाई मतलब दो कोकस हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे हम डिप्लोकोकस। ओके, डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। अगर बैक्टीरिया की जो है चेन की फॉर्म में है, राइट, अगर चेन की फॉर्म में है, राउंड शेप बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में, देन वी विल कॉल देम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, अगर बैक्टीरिया चेन की फॉर्म की जगह ग्रेप्स की फॉर्म में, लाइक काफी सारे जो राउंड शेप बैक्टीरिया वो ग्रेप की फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में है, तो उनको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ओके, तो आप ये याद रखना कि अगर एक सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको हम कोकस बोलेंगे, दो है तो डिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर चेन की फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, एंड अगर ग्रेप्स की फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ओके, अब बात करते हैं बेसिलाई, जो कि अनदर शेप है बैक्टीरिया की। देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो रॉड शेप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं बेसिलाई। तो बेसिलस में जो मेनली बेसिलस कैटेगरी होती है वो बेसिलाई के अंदर आती है, ठीक है। स्पिरिलियम की बात करते हैं, स्पिरिलियम टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है। उनके अंदर दोनों तरफ फ्लैजिलम जो है वो होते हैं काफी सारे, जो कि उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड विब्रियो शेप जो कि कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इस तरह के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। उनकी पीछे की तरफ एक टेल होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियो टाइप बैक्टीरिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरियल के बेसिक फीचर्स की। देखिए बैक्टीरिया अपना खाना कैसे लेते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अदर वन इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा, ऑटो मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट। Autotrophic bacteria are further classified into photoautotrophs and chemoautotrophs. Photoautotrophs. Photo means light, sunlight. Okay. They prepare their own food by the sunlight. Example हो गया cyanobacteria. Chemoautotrophs synthesize their food by the chemical reaction. Example हो गया मिथेनोजेंस। ओके, अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रो नाम से पता चल रहा है अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड दे फर्दर क्लासिफाइड इनटू सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड होलोजोइक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक, देखिए सैप्रोफिटिक मींस दे फीड ऑन डेड मटेरियल, लाइक चाहे वो प्लांट का डेड मटेरियल हो या ही वो एनिमल का डेड मटेरियल हो, वहां पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ओके, दूसरा जो कैटेगरी है वो है पैरासिटिक। देखिए पैरासाइट की फॉर्म में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस को कई बार इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो होता है ड्यू टू द पैरासिटिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ओके, फीड इनसाइड द होस्ट बॉडी, मतलब कि कोई भी एनिमल स्पीशीज के अंदर जाकर के वो एज अ पैरासाइट की तरह खाना ले रहा है उनसे, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया।
तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं वो अपना खाना ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, और उसकी जो फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है खाने की, वो उनकी अंदर होती है, लाइक इनसाइड द बॉडी वो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। खाना को आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले लिया एंड वो अंदर जाकर के टूटता रहता है। ओके, सो दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके गाइस, सो बैक्टीरिया और वी कैन से किंगडम मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू ग्रुप्स में, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया। Archaebacteria are the previous form of life, or we can say ancient form of bacterial species. Okay, ancient form of bacterial species, मतलब जो सबसे पहले आए थे वो आर्कीबैक्टीरिया आए थे, देन जाकर के बैक्टीरिया आए हैं। ओके, अब आर्कीबैक्टीरिया हैज प्रॉपर्टी दैट दे कैन लिव in the extreme environment. Extreme environment means they can live in salty environment, extreme salty environment. उनको बोलेंगे हम हेलोफाइल्स। दे कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग्स, मतलब जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उनको बोलेंगे हम थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड दे कैन ऑल्सो लिव इन मार्शी एरियाज, मतलब जहां पर मीथेन गैस का ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां पर भी बैक्टीरिया कैन लिव, और उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं। तो देखिए गाइस, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो मिलकर बनी होती है डिफरेंट पॉलीसेकेराइड से एंड प्रोटीन से, मतलब उनके अंदर एक एस लेयर होती है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये जो एस लेयर है और इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मिलकर बना हुआ है कि जो कि इनको एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कितने भी एक्सट्रीम एनवायरमेंट में दे कैन सर्वाइव। ओके, बट इनके अंदर क्या होता है, जैसे बाकी बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं होती है। ये आप याद रखना, आर्कीबैक्टीरिया डज नॉट हैव पेप्टिडोग्लाइकन, इंस्टेड ऑफ दैट दे कंटेन different polysaccharides and proteins. Okay guys, so let's discuss the second group of kingdom Monera, that is eubacteria. So there are some features of eubacteria, that is eubacteria are known as the true form of bacteria. True form of bacteria, they also possess the rigid cell wall, and their cell wall is made up of peptidoglycan layer, and they also possess the flagellum. Flagellum helps in the movement of the eubacteria. Okay, and the major group which comes under the eubacteria is the cyanobacteria. अब क्वेश्चन पुट होता है यहाँ पे, cyanobacteria is known as the blue green algae. ऐसा क्यों कि cyanobacteria है उसको blue green algae क्यों बोल रहे हैं? Because they possess the chlorophyll A, which is similar to the plant, and some green algae. Due to the presence of the chlorophyll A, these bacteria, cyanobacteria, are able to do the photosynthesis process. Okay, क्लोरोफिल ए की वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर पाते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑब्वियसली क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सनलाइट के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं, तो कौन से होते हैं वो, फोटो ऑटोट्रॉपिक। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अगर ये ब्लू ग्रीन अलगी की तरफ फीचर शुरू करते हैं तो हमने इनको बैक्टीरिया की कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि जितनी भी ग्रीन अलगी हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं नेचर में, मतलब मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं। ओके, बट साइनोबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होता है नेचर में, मतलब सिंगल सेल से मिलके बना होता है। ओके, इट एग्जिस्ट इन कोलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेराइन बैक्टीरिया। कॉलोनी की फॉर्म में जनरली ग्रो करता है, एंड इट्स कॉलोनी इज सराउंडेड बाय द जेलेटिनस शीथ, मतलब जेलेटिनस शीथ होती है इसके चारों तरफ, एंड इसको हम म्यूक्लिजेनस शीथ भी बोलते हैं। और इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन जो होती है उसको फिक्स करके रखते हैं। ओके, इनका एग्जांपल हो गया नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ओके, अब बात करते हैं हम यूबैक्टीरिया के अंदर, हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिया, अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कीमो ऑटोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड को केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ओके, और इसके जो अदर डेफिनेशन है वो ये भी हो सकती है कि बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और एनर्जी को किसके फॉर्म में यूज करते हैं वो, एटीपी की फॉर्म में। ओके, और
जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर इनमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं राइजोबियम का। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया के अंदर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आते हैं, और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी और आल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। देखिए, जितना भी डेड मटेरियल होता है, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल्स का है, आपने देखा होगा धीरे धीरे वो डिग्रेड होता जाता है। क्यों डिग्रेड होता जाता है? क्योंकि उसके अंदर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो कि फीड करते हैं डेड मटेरियल के ऊपर, ठीक है, वो डिकम्पोज करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो डेड मटेरियल है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता जाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता जाता है, जो कि फाइनली मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंड दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया आल्सो हेल्प्स इन द नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ओके, चलिए लास्ट में हम डिस्कशन कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर आपने मेरी पिछले चैप्टर की वीडियो देखी है तो मैंने आपको वहां पे बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया है कि बैक्टीरिया के अंदर फिजन प्रोसेस होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सेल जो है बैक्टीरिया का वो डिवाइड होकर के दो में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम फिजन। ओके, बट जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। एंड ईच स्पोर्स आफ्टर जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, ईच स्पोर्स विल डेवलप बिकम इनटू अ इंडिविजुअल बैक्टीरिया। ओके, अब जो एक और बैक्टीरिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूनिक सा बैक्टीरिया हम बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी माना जाता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा एक इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जो कंप्लीटली जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ओके, अगर आपसे जैसे कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि नेम द बैक्टीरिया विच इज लाइक सेल वॉल, इट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, इसका साइज अराउंड 0.02 माइक्रोमीटर से भी लेस होता है। ओके, so I hope, thank you so much guys. If you like my video, please like and subscribe to my channel. Okay, and share to your friends, and comment if you have any question. Okay, thank you.